राधे राधे दर्शकों, मैं आपका पंडित सुशील शर्मा जो आपको नई नई रोचक नई वीडियो आपको साथ में शेयर करता रहता हूं, बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं। आज मैं आपको कुछ इस तरह से जानकारी दूंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इस पर अध्ययन भी करेंगे और समझेंगे भी। जैसे कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है या कोई स्त्री गर्भाधान करती है तो उस मुहूर्त के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे जो अच्छे शुभ नक्षत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, उस आधार पर शुभ कौन से होते हैं, मध्यम के होते हैं, मैं इस आधार पर आज चर्चा करूँगा और जो बहुत सारे शुभ मुहूर्त होते हैं उनके बारे में जानकारी दूँगा। जैसे कि गर्भाधान जो शुभ होता है वो होता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, हस्त और आपका अनुराधा हुआ, रोहिणी हुआ और स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। ये जो गर्भाधान करते हैं ये जो हमारे नक्षत्र हैं ये शुभ हैं। मैं आपको फिर दोबारा एक बार और बता देता हूँ। जो शुभ नक्षत्र होते हैं जब हम गर्भाधान करते हैं वो बच्चा बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे कार्यों में निपुण होता है। तो फिर दोबारा मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताता हूँ। जैसे शुभ कौन से, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी और स्वाति, श्रवण और घनिष्ठा, शतभिषा, ये हमारे शुभ गर्भाधान बच्चे को करने के बहुत अच्छे हमारे नक्षत्र होते हैं। मध्य क्या होते हैं, मध्य में चित्रा हो गई, पुनर्वसु हो गई, पुष्य हो गई और अश्विन हो गई, ये हमारे मध्यम होते हैं। और जितने भी हमारे बचे हुए नक्षत्र हैं ये अशुभ होते हैं। दिनवार बढ़िया होते हैं। दिनवार को अच्छे कौन से होते हैं, दिन सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और बृहस्पतिवार है, ये दिन हमारे शुभ होते हैं। जैसे किसी लड़की का विवाह होता है जब वो अपने पति के घर से यानी पति के घर से अपने घर जाती है तो उस दिन का जो हमारा शुभ नक्षत्र कौन से होते हैं, शुभ दिन कौन से होते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि शुभ जो होते हैं वो शुभ इतने अच्छे होते हैं। जैसे कि दिन तो हमारे जैसे कि रविवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, गुरुवार हुआ और शुक्रवार हुआ, ये तो हमारे दिन शुभ होते हैं। अब हम उस तरह का जैसे कि पड़वा या वगैरह इस तरह की हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो सभी रखते हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। ये दिन वार बहुत शुभ होते हैं और ऐसे ही नक्षत्र शुभ होते हैं। जैसे नक्षत्र हस्त है, अनुराधा है, रोहिणी है, स्वाति है और घनिष्ठा है, शतभिषा है और पूर्वाषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है और उत्तरा भाद्रपद है, ये शुभ होते हैं। ऐसे हम आज विचार करेंगे कि यानी कि जो हमारे शुभ विवाह हो या कोई सा भी अनुष्ठान या कोई किस तरह का हम शुभ मुहूर्त कर रहे हों, उसमें हमें सबसे पहले हमारी जो शुभ तिथियां होती हैं यानी कि कृष्ण पक्ष की जो पहली प्रतिपदा बहुत शुभ होती है और शुक्ल पक्ष की 3, 5, 6, 7, 8, 10 और पूर्णिमा, ये बहुत शुभ मानी जाती है। इसमें हम कोई सा भी अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई सा भी हम कार्य इसमें कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसी का हम सूती का स्नान मुहूर्त जो होता है वो मैं उसकी चर्चा बताता हूँ। जैसे कि प्रथम सूती का स्नान पुत्र जन्म के 7वें या 9वें दिन होता है। शुभ नक्षत्र व वार तिथि निम्न है। जैसे कि इस तरह से हैं। शुभ नक्षत्र रेवती है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है, रोहिणी है, मृगशिरा है, हस्त है, स्वाति है, अश्विन है, अनुराधा है, ये हमारे शुभ नक्षत्र होते हैं। अब शुभ तिथियां कौन सी होती हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष की शुभ तिथियां मानी जाती हैं
जैसे कि 2 है, द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, दसवीं है और त्रयोदशी है या पूर्णिमा है, ये हमारी शुभ होती है। अब जैसे कि शनिवार और बुधवार ये हमारे मध्याह्न में आते हैं। इसी तरह से नामकरण हम बच्चे का निकालते हैं। नामकरण में जो हमारी शुभ तिथियाँ होती हैं वो है 7 है, 8 है, 10 है और 11वीं। 12वें दिन भी शुभ माना जाता है। 12वें दिन के जो मुहूर्त में जो हम ना हो पाए तो 18, 19 या 16 या 6 अथवा 1 वर्ष में हमें बच्चे का मुहूर्त या वो हम जो उपाय करते हैं छठी वगैरह वो कर सकते हैं। बच्चे को शुभ मुहूर्त में स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाकर प्रसन्नता के साथ को शुभ मुहूर्त या स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाकर उसका हम नामकरण वगैरह जो करते हैं। जन्म की जो राशि है, राशि का नाम वही रखना चाहिए जो जन्म की राशि हो। उसी तरह से बच्चा स्वस्थ और बलवान और सुंदर होगा। जैसे शुभ वार जो होते हैं, शुभ वार कौन से होते हैं? शुभ वार सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है। शुभ तिथियाँ मैंने आपको बताई थी, शुभ तिथियाँ हमारी यही हैं। जैसे कि कृष्ण पक्ष की पहली प्रतिपदा हो गई, शुक्ल पक्ष की आपकी 2, 3, 7, 10, 11, 12 व त्रयोदशी, ये शुक्ल पक्षी शुभ तिथियाँ है। शुभ नक्षत्र रोहिणी है, मृगशिरा है, पुनर्वसु है, पुष्य है, तीनों यानी कि उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है और अनुराधा, श्रवण और घनिष्ठा व रेवती ये शुभ मानी गई हैं। लग्न स्थित होता जिस दिन हमारा लग्न स्टार्ट होता है, लग्न जैसे लग्न से केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह जो होते हैं वो 3, 6, 11 भाव में 5 ग्रह एवं 8 ग्रह व 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मुंडन का हम विचार करते हैं। मुंडन का भी हमारे इस तरह से, जैसे मुंडन संस्कार लड़के का विषम वर्ष और कन्या का सम वर्ष में करना चाहिए। मुंडन उत्तरायण सूर्य में शुभ समय में करना चाहिए। जैसा शुभ वार कौन से है? शुभ वार है सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्र है। शुभ नक्षत्र पुनर्वसु है, मृगशिरा है, घनिष्ठा है, श्रवण है, रेवती है, पुष्य है, चित्रा है, अश्वनी व हस्त है। शुभ तिथियाँ कौन सी हैं? शुभ तिथियाँ हमारी जैसे 2, 3, 5, 7, 10 और एकादशी और त्रयोदशी। इसी तरह शुभ लग्न कौन से हैं? जैसे कि 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 7, 10 और 12 हमारे शुभ लग्न होते हैं। इन्हीं शुद्धि को समझकर, लग्नों की शुद्धि समझकर हमें शुभ कार्य करना चाहिए और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि विवाह संस्कार भी हमें इस तरह से मानने चाहिए। जो मैंने शुभ तिथियाँ या शुभ पक्ष वगैरह वह इस तरह से, तिलक भी यही हमारा वो है, तिलक भी हमें इसी विचार धारणा से करना चाहिए। शुभ दिन तिथियाँ व पक्ष वगैरह देख के ही करने चाहिए। यानी कि शुक्ल पक्ष की जो हमारी काफ़ी सारी तिथियां हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 10, 11 और त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा ये शुभ मानी जाती हैं। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा बहुत शुभ मानी जाती है। इसमें हम शुभ कार्य भी कर सकते हैं। शुभ जैसा कोई भी शुभ मुहूर्त वगैरह है वो इसमें आप कर सकते हैं। और इसे समझने के लिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि शुद्धिकरण का जो हमारा भाव है या वो है, उसको विचार करने के हमें इसका विचार बहुत ही पूर्ण ढंग से करना चाहिए। वरना विपत्तियां हमारे पे जो जीवन में हैं वो आती जाती हैं। इन दिनों को मानना चाहिए, इन वारों को मानना चाहिए, इन तिथियों को मानना चाहिए और इन जो वार हैं हमारे, इन वारों को देख के ही हमें कोई ये कार्य शुभ या मुहूर्त जो भी करते हैं वो करना चाहिए।
आज के लिए मैं इस वाणी को विराम देता हूँ और आगे इस तरह की रोचक वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। राधे राधे दर्शकों, धन्यवाद।